कल जब सब खरीद रहे थे, ठीक है, दुनिया खरीद रही थी, तो वो भी खरीदेगा, लेकिन बिग मनी उस टाइम पे अपनी पोजीशन को हेज करके बना रहा हो। मेरा प्रॉफिट था वो करीब 2 करोड़ 10 लाख का था, अभी पोजीशन कुछ खुली हुई है, क्योंकि मुझे उम्मीद है यहाँ से और थोड़ा एक फॉल तो आएगा। और तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट का एक रियल ट्रेडर कैसे सोचता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। आज मैं यहाँ पे वीडियो में एक बात करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में मैंने अपने करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट 2 करोड़ से ज़्यादा का एक दिन में बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा भूचाल आया, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और इलेक्शन में जो उम्मीद थी लोगों को एग्जिट पोल के हिसाब से, क्योंकि एग्जिट पोल के दिन मार्केट ने बहुत बड़ी रैली दी, उसका अपोजिट हो गया और जो बीजेपी को है अकेले जो मेजोरिटी है वो नहीं आई और ये मार्केट इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। तो इसके चक्कर में मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया, ऑलमोस्ट 9 टू 10% का एक टाइम पे फॉल आ चुका था। तो इसको मैंने ट्रेड किया। मेरा सिंपल व्यू यहाँ पे ये था कि क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ है तो बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। ये मेरा क्योंकि एक वन ऑफ द टेक्नीक है, वन ऑफ द कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि र्यूमर उड़ा के पहले से मार्केट को एक टॉप बना दिया जाता है। और मार्केट काफ़ी ऊपर बंद हुआ था, एकदम ओवरबॉट जोन में बंद हुआ था और मैंने एकदम हाई पे अपनी पोजीशन बनाई थी, एवरेज भी की थी। तो मेरा व्यू ये क्लियर था कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो तो नहीं आने वाला, उससे कमज़ोर आने वाला है। मैंने खुद की एक एक्सेल शीट पिछले 2 महीने से मेंटेन की थी। मैं डेली 3-4 घंटे काफ़ी सारे शोज़ देखता था, ग्राउंड रिपोर्ट वाले वीडियोज़ देखता था। काफ़ी सारे शोज़ हैं टीवी पे जो यूट्यूब पे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, वो सारे मैंने पिछले 2 महीने से लगातार कवर किए। तो मेरे अंदर का जो बिलीव था वो यही कह रहा था कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। और मैंने इसी पे ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया था अपना एस्टिमेट के हिसाब से। उसमें मेरा एस्टिमेट आप जाके देख सकते हैं, एनडीए को 290 और जो बाकी है उनको, मतलब जो भी अपना था स्ट्रक्चर वो मैंने दिया हुआ था। तो इसके बेस पे मैंने क्या प्लान बनाया कि अगर मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है और ओवरबॉट ज़ोन में आ चुका है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव न्यूज़, इससे पॉजिटिव मतलब 350 के ऊपर अगर पॉजिटिव आई, तो ही यहाँ से और ऊपर जा पाएगा। अगर 350 से थोड़ी-सी भी कम आई, तो मेरी खुद की स्टडी ये बोल रही थी कि 350 नहीं आ सकता, क्योंकि कैलकुलेशन जब मैथमेटिक्स मैंने लगाया तो मेरे को ऐसा नहीं लगा। मैंने सीट वाइज़ और पूरा एक स्टेट वाइज़ पूरा चार्ट बना के रखा हुआ था। तो मेरे हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो था एनडीए का 290 से 310 320, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा कि अगर 320 भी आएगा तो मार्केट सोचेगा यार 370 की उम्मीद में हमने इतनी बड़ी रैली कर दी, तो अगर 310 आ रहा है तो वो तो कम है। तो डेफिनिटली कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि रैली तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो मेरा वो दिमाग काम किया कि बाय बिफोर न्यूज़ हो सकता है और फिर उसके बाद जब न्यूज़ आएगा तो ये सेल कर देंगे। तो बिग मनी हमेशा ऐसा खेलती है, क्योंकि रिटेलर क्या करता है, वो दुनिया जब बेच रही होती है तब वो खरीद रहा होता है और दुनिया जब खरीद रही होती है तब वो बेच रहा होता है। ठीक है? तो अभी जैसे मार्केट फॉल आया, दुनिया बेच रही होगी, लेकिन बिग मनी जो है, समझदार लोग हैं, वो थोड़े-थोड़े करके स्टॉक्स खरीद रहे होंगे। और कल जब सब खरीद रहे थे, ठीक है, दुनिया खरीद रही थी, तो वो भी खरीदेगा, लेकिन बिग मनी उस टाइम पे अपनी पोजीशन को हेज करके बना रहा होगा। क्योंकि एफआईआई की जो पोजीशन थी वो भी फ्यूचर में शॉर्ट थी, उन्होंने पूरी की पूरी शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं की थी और उन्होंने कॉल में सेलिंग की थी। तो अगर मार्केट उठाए और वो कॉल सेल कर रहे हैं, मतलब वो नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, जिससे मेरी ट्रेडिंग में मुझे कन्विक्शन मिला, जिसके कारण मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा फॉल दे सकता है। तो जो मेरा प्रॉफिट था वो करीब 2 करोड़ 10 लाख का था, अभी पोजीशन कुछ खुली हुई है, क्योंकि मुझे उम्मीद है यहाँ से और थोड़ा एक फॉल तो आएगा और जो आज का लो है मार्केट फिर से टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट को, तो राइट नाउ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,000 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है ये 45,000 तक फिर से जाएगा। और अगर सरकार में ऐसा स्विच होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें इसके 1-2 मेजर पार्टी स्विच हो जाती हैं, तो डेफिनिटली मार्केट को काफ़ी नेगेटिव वो ले सकता है और मार्केट काफ़ी यहाँ से गिर सकता है। इवन 43,000 बैंक निफ्टी में और 19,500 निफ्टी में आ सकता है। आज आपने देखा 2000 पॉइंट निफ्टी गिरा, एक दिन में 1000 पॉइंट गिरा, अगले दिन 500 गिरा, तो 1500 पॉइंट और गिर जाएगा, तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां की हम बात कर रहे हैं, 20,000 के आसपास। तो मेरा मानना है कि आप मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखते रहिए। और मैं इसी तरीके से प्राइस को भी ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट में अगर रिकवरी आ जाती, अगर एंड में रिकवरी तो आई लेकिन रिकवरी पूरी आ जाती, तो हम ये मान लेते कि कहीं ना कहीं से एक चांस है कि एनडीए कंटिन्यू करेगा। लेकिन देयर आर मेनी क्वेश्चंस, तो मार्केट मेरे हिसाब से अगले कुछ दिन फंसा हुआ रह सकता है। मार्केट ये कर सकता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स, कई लोग बोलेंगे कि कौन से स्टॉक्स खरीदें, उसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है
कि मेरे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी सारे पिट गए हैं। अब पिटने के बाद मैं क्या करूँ? तो मेरा मानना है कि जब ऑलरेडी 20-25% पिट चुके हैं, तो यहाँ पे आप उसको सेल मत करो। क्योंकि आप ऑलरेडी आप डैमेज में हो। आप हाई पे बाय करते हो, लो पे सेल करते हो, तो लो पे सेल मत करो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। थोड़ा और गिरे तो एवरेज करने की कोशिश करो क्योंकि अच्छे स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं तो इट्स अ गुड बाय। स्टॉक मार्केट में कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि जो एफआईआईज़ ने लगातार पिछले 1 साल में बेचा है स्टॉक, पिछले 3 साल में एक्चुअली बेचा है, लेकिन 1-2 साल में फिर से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, लेकिन उसको पूरा का पूरा रिटेलर का जो पैसा है, वो एब्ज़ॉर्ब कर ले गया है। हमारा देश जो है, उसमें करीब 20,000 करोड़ की हर महीने एसआईपी हो रही है। लोग हर महीने स्टॉक्स खरीदते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड लेते जा रहे हैं। वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का काफ़ी रुख है। तो ये जो पैसा है, ये धीमा हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा क्योंकि नए-नए लोगों को अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, पैसे कमाना है, तो स्टॉक मार्केट एक तरीका समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। और जब जैसे-जैसे इकोनॉमी ज़्यादा डिजिटल हो रही है और कैश इकोनॉमी से डिजिटल में मूव हो रही है, तो पैसा ज़्यादा टैक्सेबल हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो इससे भी स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा क्योंकि जो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है, वो एफडी में ज़्यादा पैसे नहीं देता। स्टॉक मार्केट में आपको आराम से 5-10% एक ही दिन में दे देता है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा रन देते हैं 6-6 महीने में। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आप पिछले 6 महीने का देखेंगे, वो 20-25% दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चलता रहेगा। ये थोड़ा-सा एक पीरियड है, डल पीरियड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन-सा ऐसा सेक्टर है जो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और उन सेक्टरों पे जाना है। तो ये हो गई ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर की बात और क्या आपको करना है अपने पोर्टफोलियो में। अब ट्रेडिंग में इमीडिएटली मैं जो बात करूँगा वो ये है कि अगर निफ्टी में 21,650 के नीचे हम गए तो 21,200 और 20,700 ये 2 लेवल आ सकते हैं। अपसाइड में 22,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 48,300 का लेवल है एक रेजिस्टेंस और अगर हम 46,500 के नीचे गए तो हम 45,700 और 45,200 तक गिर सकते हैं। ओवरऑल मेजर सपोर्ट 44,000 पे ही है और बैंक निफ्टी आज करीब-करीब एक टाइम पे 4,500 पॉइंट गिरा था, क्लोजिंग 4,000 पॉइंट पे है, तो मुझे लगता है अगर एक और दिन 3,000 पॉइंट मार दिया तो हम 44 के बगल में पहुंच जाएंगे। तो मेरा मानना है कि 44-43 एरिया एक है जहां पे ठीक-ठाक वैल्यू बनती है। देखिए सरकार बदलेगी भी तो स्टॉक मार्केट में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छे स्टॉक्स चलेंगे, अर्निंग्स अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, बस आपको एक मौका मिल रहा है, जैसे कोविड में एक मौका आया था, उसके बाद आपने देखा शेयर्स ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, उसी तरीके का एक मौका मेरे हिसाब से है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए डल हो जाएँगे, तो उनसे बच के रहिए, आपको पता है। कई सरकारी कंपनीज़ हैं, कई सरकारी बैंक्स हैं, तो प्रेफ़र करिए क्वालिटी पे। वो जो सस्ते स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, उनसे थोड़ी आपको अगले महीने 2 महीने के लिए दूर रहना चाहिए, ये मेरा मानना है कि स्टॉक्स कैसे चुनें। आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, काफ़ी पिटा हुआ पहले ही है एआई के कारण और जो ग्लोबल रिसेशन और दुनिया भर की चीज़ यूएस में प्रॉब्लम्स थी उनके बाद। तो आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है यहाँ पे एक बेटर वैल्यू है क्योंकि उनमें फॉल भी बहुत कम आ रहा है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब यहाँ पे बताऊँ कि किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ अपनी ट्रेड्स, तो बेसिकली मैं अगर कोई मुझे बोले कि कल क्या होगा? तो मैं ये कहूँगा कि यार कल अगर गैप अप हुआ, तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है? आज चुनाव के रिज़ल्ट थे, 4 तारीख थी, कल 5 तारीख है और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो किस पे ट्रेड करना चाहिए? मेरा मानना है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम्स काफ़ी हाई हैं, जो विक्स है वो 27% ऊपर है और आज राइट नाउ 27 के पास भी है। तो मुझे लगता है कि जब बाउंस आएगा तो बाउंस पे आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में कॉल सेलिंग कर सकते हो, ठीक है? ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ। तो मैं अगर बाउंस आता है तो वहाँ पे मैं कॉल सेलिंग की कोशिश कर सकता हूँ या फिर मैं वहाँ पे पुट बाय करूँगा। अब कोई बोलेगा कि क्या बैंक निफ्टी? तो मेरा मन होता है कि मैं उस चीज़ को बाय करूँ जिससे मुझे समय मिले। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है, प्रीमियम बहुत हाई है, डीके बहुत हाई होगा तो मैं निफ्टी को चूज़ करूँगा, बैंक निफ्टी के कंपैरिज़न में अगर कोई बाउंस आता है। अगर मार्केट पहले ही गिरना ही शुरू हो जाता है और गिर ही जाता है सुबह-सुबह आधे 1 घंटे में तो फिर मैं डेफ़िनिटली क्योंकि मेरी पोज़ीशन कुछ कैरी है तो मैं उसको बुक करके और फिर बाहर हो जाऊँगा। फिर मैं वेट करूँगा कि बाउंस आता है, नहीं आता है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा जो कि एक बहुत बड़ी बात है साइकोलॉजी में जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ मैं करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो स्टॉक के माध्यम से मैं यही कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं और आप सीरियसली ट्रेडिंग को लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी साइकोलॉजी पे फ़ोकस करिए। अपने आप को मतलब ये मत देखिए टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, ये मत देखिए कि दुनिया क्या बोल रही है। न्यूज़ पे फ़ोकस रखिए और अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करके रखिए। देखिए कल मार्केट हाई पे बंद हुआ था और आज गिर गया। अगर हाई पे बंद हुआ है ऑलरेडी इतनी अच्छी रैली आ चुकी है तो अगर न्यूज़ उसके हिसाब से नहीं आई
ये भी तो सोच के चलना पड़ेगा। तो अगर किसी ने बुलिश पोजीशन कल बनाई भी थी तो उसे हेज रहना था, और अगर उसने बुलिश पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट था क्लोजिंग के टाइम पे, तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लेना था और कुछ पैसों से हेज कर लेना था पुट लेके। क्योंकि अगर जिसने वहां पे ये काम किया होगा आज उसको, मतलब अगर उसने पोजीशन नहीं भी निकला होगा अपनी पोजीशन से और 10-20% पैसा डाल दिया होगा, आज वो पुट कम से कम गया होगा 10-15 गुना, 20 गुना। तो ये तरीका है। आप ऐसे नहीं जा सकते कि मुझे पता है क्या होगा। हो सकता है आपका कन्विक्शन अच्छा है, लेकिन कई बार आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा, ये भी एक चीज़ है, आप कर सकते हो। देखिए अपना-अपना एक्सपीरियंस है, अपना-अपना स्टाइल है, अपना-अपना एज है। मेरा एज ये है कि मैं स्कैल्प कर लेता हूँ। मेरा एज ये है कि मैं लॉस को झेल जाता हूँ। मेरा एज ये है कि मेरा 50 लाख 80 लाख का लॉस होता है, उसको भी मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में रिकवर करने की प्लानिंग करके रिकवर कर लेता हूँ। कई बार मैंने किया है और मैंने आपको बताया भी है अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे अगर आप आएँगे सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ट्रेड प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको अभी क्या आता है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आप कैसे अपने उस दिन की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो स्टॉक में मुझे पहले भी अपॉर्च्युनिटी मिली, मेरा पॉडकास्ट भी अगर आपने नहीं देखा है, आप देख सकते हैं मेरी स्टोरी के बारे में। तो मैंने वहाँ पे शेयर की है कि क्यों मैं आज इतना मैच्योर सोच पाता हूँ, पहले मैं नहीं सोच पाता था। तो आपको भी काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा उससे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो मेरा प्रॉफ़िट है उसके लिए जो भी दुआ कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा होता रहे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जो स्टॉक को भी बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और बड़े खुशनसीब हूँ मैं कि अच्छे लोग मिलते हैं जो मौका देते हैं और एप्रिशिएट करते हैं आपको। तो जो स्टॉक ने भी बहुत अच्छा मौका मुझे हमेशा दिया है। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट का एक रियल ट्रेडर कैसे सोचता है। मैंने एक्सेल शीट तक बनाई थी, पूरे सीट मतलब स्टेट वाइज़ कितनी सीट मिल सकती हैं, अगर ये इंडिया अच्छा किया तो कितना हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं किया तो कितना हो सकता है, अगर एनडीए थोड़ा-सा बुरा किया तो कितना हो सकता है, किस स्टेट में क्या फॉर्मेशन है, सारी चीज़ों को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए, उस एक्सेल शीट को लगातार अपडेट करता रहा मैं। और मेरा जो लास्ट एस्टिमेट था, वो एग्ज़ैक्टली 250 आई थिंक 260 के आसपास था एनडीए को, और 250 के आसपास था इंडिया को। ये बेस्ट केस सिनेरियो था इंडिया का। और उसके अलावा मैंने कई केसेस बनाए थे, तो बेस्ट केस सिनेरियो ये था और वर्स्ट केस सिनेरियो ये था कि अगर इंडिया होता है तो 210 220 और एनडीए की सरकार बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें बेस्ट केस वर्स्ट केस ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर हम हाई पे होते हैं चुनाव रिजल्ट के पहले, अगर चुनाव रिजल्ट के पहले ही हम गिर जाते, तो फिर बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि अगर एनडीए की सरकार आपकी बन जाती है, क्योंकि मार्केट वो उम्मीद उस टाइम पे नहीं कर रहा होता, लेकिन अभी कर रहा था, बहुत अच्छे से सरकार बन जाएगी और नहीं बनी, इसलिए मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट आया। और यहाँ पे सरकार बदलने के अगर चांसेस और बढ़ते हैं, तो मार्केट यहाँ पे नी जर्क रिएक्शन और दे सकता है। तो यहाँ पे जो सरकारी स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट, पीएसयू बैंक्स, इन सब में थोड़ा-सा आपको और पिटाई दिख सकती है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में आज वैसे भी काफ़ी पिटाई हुई, उसमें थोड़ा सेंटीमेंट खराब रह सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ओवरऑल ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव है, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनमें ज़्यादा डैमेज होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस है सरकार का, काफ़ी सारा काम चल रहा है, वो चलता रहेगा। कोई भी सरकार आए, महीने, 2 महीने, 3 महीने में चीज़ें स्टेबल होंगी और स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इन सारी चीज़ों पे एसटीटी है, इन सारी चीज़ों पे भी अगर सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया कि यार इसको थोड़ा कट करें, थोड़ी रियायत दें या ना दें, जो भी है, तो उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार बदलने से कई बार ऐसी पॉलिसी बदलती है जो स्टॉक मार्केट को मदद भी कर सकती है। तो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरफ सोच के, न्यूज़ को फॉलो करके और प्राइस एक्शन को देख के, और ना डर के जब दुनिया डर रही हो, और थोड़ा-सा डरना चाहिए जब दुनिया बहुत ग्रीडी हो रही हो, इस तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो स्टॉक के चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। सी यू सून।